नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा फिजिक्स यानी कि भौतिकी शास्त्र का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स का। इसी चैप्टर में आपको न्यूटन के प्रथम द्वितीय तृतीय गति नियम देखने को मिलता है और बहुत सारा चीज़, प्रथम श्रेणी को उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी को उत्तोलक, तृतीय श्रेणी को उत्तोलक और बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा वीडियो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रक्षेप गति को दीर्घतम प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? तो 45 डिग्री कोण की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति नाव पर खड़े है और नाव से किनारे की ओर कूदता है तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार नाव पीछे की ओर धकेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रक्षालन मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि वहाँ पर आपको घर्षण बल कम दिखता है। घर्षण बल के कारण ही हम लोग धरती पर चल सकते हैं, किसी भी पेज पर लिख सकते हैं, बोर्ड पर लिख सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं रहेगा तो वहाँ हम लिखना हमको असंभव हो जाता है। चलिए अब न्यूटन के गति नियम को देखते हैं। न्यूटन के गति नियम 3 है। न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम की बात करें तो यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न आरोपित किया जाए। यानी कि न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहती है और अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है, उस पर बाहरी बल जब तक न लगे। इसका उदाहरण है कि चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़ों को डंडे से पीटने पर धूलकणों का अलग होना। अगला है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। यह न्यूटन का द्वितीय नियम हो गया। और इसका एग्जाम्पल है कि गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, क्योंकि पीछे की ओर खींचने के लिए खींचना इसलिए पड़ता है ताकि गेंद का गति कम हो जाए, हाथ में चोट कम लगे। अगला है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम को देखते हैं तो इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी कि हम जब किसी दीवार पर गेंद को मारते हैं तो जितना गति से हम इधर से फेंकते हैं तो उतना ही गति से वह गेंद लौटती है। यह न्यूटन के तृतीय गति नियम है। अगला है किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है A बराबर v माइनस यू बाई टी, जहाँ A त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t समय अंतराल है। अगला क्वेश्चन है कि तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर या एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयिकार या वक्राकार होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण की उपस्थिति के कारण। घर्षण नहीं रहेगा तो ब्लैक बोर्ड पर हम नहीं लिख सकते हैं, ना ही कागज पर लिख सकते हैं और ना ही हम चल फिर सकते हैं। घर्षण के कारण ही हम धरती पर चल फिर सकते हैं। अगला है ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण से आशय यह है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ
की ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? क्योंकि वायु के घर्षण के कारण। वायु के घर्षण के कारण ही जैसे अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जलने लगता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति यानी कि ग्रहों द्वारा गति का परिक्रमण में पृथ्वी प्रभावी बल है तो अभिकेंद्रीय बल है। अगला क्वेश्चन है कि दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक यानी कि अलग हो जाने का क्या कारण है? कि अपकेंद्रीय बल के कारण। यानी कि दूध को जब हम मथते हैं तो उससे क्रीम अलग हो जाता है, इसका यह कारण है कि अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अब सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो सरल आवर्त गति के दोलन में प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता पड़ती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कमानी तुला हुक के नियम पर कार्य करती है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो 4 गुना लगाना होगा। यानी कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है यानी कि 10 के स्पीड में कार है तो उसको 20 के स्पीड में कर देने पर तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल 4 गुना लगाना पड़ता है। अगला है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट ईंधन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अब उत्तोलक की बात करते हैं। उत्तोलक 3 श्रेणी में देखा गया है। इसमें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, पलास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। अगला है पेंचकस। पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण के उदाहरण है।